महात्मा गांधी जी की परंपरा से आता है, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, सदाचारता, सहिष्णुता में विश्वास रखता है और हर प्रकार की आलोचना समालोचना को बर्दाश्त करना हमको सिखाया जाता है। मेरी सांत्वना है कंगना रनौत जी के साथ, अगर वो सचमुच गांधी को पढ़ी होती तो किसी से नहीं लड़ी होती, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं। कंगना रनौत जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, एक बार कंगना जी साहस करके पूछिए, आपने कहा तमाचा मारने का कि दूसरा गाल आगे कर देता था, ऐसा आदमी क्या आजादी दिलाएगा। ये भ्रम अंग्रेजों ने भी पाला था। 1893 में जब अफ्रीका में उनको रेल से फेंक दिया, तब उनको अनुमान नहीं था कि गांधी क्या है। गांधी फिर एक आंदोलन बन गया। ये भ्रम 30 जनवरी 1948 को गोडसे को भी था। उन्होंने सोचा कि मैं गांधी को मारकर ये अध्याय समाप्त कर दूंगा, मगर वो विचार और व्यापक हो गया। जितने तमाचे गांधी को मारोगे उसका विचार और व्यापक होगा। मगर 4 प्रश्न मैं करना चाहता हूं जो कंगना रनौत जरूर पूछे, चाहे सोशल मीडिया से पूछिएगा उनसे। जब वो भगत सिंह के बारे में कहती है 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख हेगड़ेवार जी कहाँ थे? वो 1 साल 350 दिन बर्तानिया की जेल में रहे। नहीं सुनिए, अब आप देखिए, मुझे बोलने की, मैंने तो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर होकर मत बैठिए, मैं विनम्रता से। अभय जी, मैं हिंदुस्तान के प्रवक्ता हूं, रोज रोज आपको ये बताना अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है आपकी समझ पर भी। आपको टोकना शोभा नहीं देता। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या आप क्या बैठकर यहाँ महात्मा गांधी की बात करेंगे? सर, हम सब बौने हैं, आप थोड़ी आज बताएंगे कि महात्मा गांधी हस्ती क्या है। तो फिर क्यों बुलाया? हम सब, मैं आपसे, मैं ये कह रही हूँ, नहीं मैं बताती हूँ मैंने आपको क्यों बुलाया। मैंने आपको कपिल सिब्बल की वजह से बुलाया, अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से बुलाया, शशि थरूर की वजह से बुलाया, पुराने उनके बयानों की वजह से नहीं। आप जितना मुखर और प्रखर, मैं कंगना के लिए तो मैं भी, हम सब है यहाँ पर। कंगना ने जो किया है, कौन इस बात को अग्री करेगा? मैं अपनी बात पूरी रखूंगा, उसके बगैर आगे नहीं। 20 सेकंड में दे रही हूँ। कंगना के बारे में आपको जो कहना है मर्यादा में रहकर आप कह दीजिए, लेकिन फिर वीरदास पर मैं बात शुरू करूंगी। बात आज तक मैंने ये बात तो है, हाँ ये बात है, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं अभय जी, ये बात है। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे विनम्रता पूर्वक कि बताइए, जब वो प्रश्न खड़ा करती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इस बात का जवाब दे, जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करती है कि एक बार साहस हो तो पूछिएगा कि भागलपुर का 1941 का वीर सावरकर का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि वो बरतानिया की फौज में शामिल हो जाए। उधर सुभाष चंद्र बोस बरतानी हुकूमत से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज को इकट्ठा कर रहे थे। एक बार साहस हो तो पूछिएगा एचवी शेषाद्री की पुस्तक जिसमें वो वल्लभ भाई पटेल को खलनायक बताते हैं बंटवारे का, एक बार साहस हो तो पूछिएगा साक्षी महाराज जो गोडसे को बताते हैं कि वो देशभक्त था, प्रज्ञा भारती बताती है देशभक्त था। नरेंद्र मोदी जी ने चश्मा तो ले लिया गांधी का प्रचार के लिए, लेकिन दृष्टिकोण नहीं लिया। दूसरी बात, जो आप वीर की बात कर रही है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं देश के लोगों को कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नहीं करता सर, प्रतिनिधित्व विवेकानंद अभय जी नहीं करता वीर। हाँ, ये स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास जो है ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता, आप मान गए? तो फिर शशि थरूर क्यों ट्वीट करते हैं कि वीरदास ने 6 मिनट में करोड़ों लोगों की बात कर दी? अब ये कह दीजिए कि शशि थरूर भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों ट्वीट करके लिखा देश को बदनाम करना किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के ही नेता है वो क्यों लिख रहे हैं हम नहीं चाहते कि दुनिया को कोई भारतीय सच बताए? ये कौन है 3 लोग? कह दीजिए ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। रूबिका जी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन देश इस पर चर्चा करेगा, देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं अपने देश की इमेज पर चर्चा करूंगी और देश को जो बदनाम कर रहा है उनके खिलाफ डिबेट करूंगी, मैं करूंगी सर। नहीं मैं तो करूंगी सर। मोदी जी ने शंघाई में कहा था 2014 में देश में पैदा होने पे शर्म आती थी, आपने एक डिबेट नहीं की रूबिका। आपको नहीं पता है सर, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आप उस डिबेट में शामिल थे या नहीं थे। आप मुझे ये मत बताइए। मैं कह रही हूं जब भी इसी तरह का किसी भी तरह का कोई विवादित बयान हिंदुस्तान को लेकर आएगा तो डिबेट होगी, और मैंने वो तमाम डिबेट किए। आप पास में मत जाइए। आप मुझे बताइए आपके इन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो वीरदास के आज फेवर में खड़े हुए हैं? क्या मतलब, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप बीजेपी से परेशान है ना, हिंदुस्तान को काहे बदनाम करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं? देखिए रूबिका लियाकत जी,
एक आग्रह सुनिए मेरा, देश में बहस आप इस बात पर कराइए कि किसान फसलों के दाम, आप मुझे मत बताइए, मैं सब पर बहस करती हूँ। मुझे आप अभी अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और शशि थरूर जो वीरदास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं उनकी बात बताइए, या कह दीजिए रूबिका मैं फंस गया हूँ इन नेताओं की गड़बड़ियों की वजह से मुझे जवाब देना पड़ता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कह दीजिए सर। आपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या यूनाइटेड नेशंस की वो रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे शशि थरूर, कपिल सिब्बल और ये भाई साहब जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी वीरदास को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना। मैं हर मुद्दे पर बहस करती हूँ। नहीं, आज आपको स्टैंड लेना होगा। ये आप मत इधर उधर जाइए। बर्दाश्त नहीं है हिंदुस्तान को जो आप कर रही है। आप हिंदुस्तान को ये भी बर्दाश्त नहीं है कि आप लोग हिंदुस्तान की इमेज को बार बार नीचे गिराएं और उसके बाद कहें कि नहीं हम तो चाहते हैं फला पर डिबेट कीजिए, फला पर डिबेट कीजिए। कौन है वीरदास? हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, कौन है वीरदास? तो क्यों शशि थरूर उसके साथ खड़े हुए हैं? कौन है ये वीरदास? क्यों अभिषेक मनु सिंघवी उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं? कौन है ये वीरदास? क्यों कपिल सिब्बल जो हैं उनके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं? कौन है ये वीरदास? बहस उस बात पर कराइए जो ऑक्सफैम की जवाब दीजिए ना मुझे। 13 लाख करोड़ रुपए आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे एक इशारा कर दीजिए। रूबिका मत पूछो ये सवाल, मेरे लिए दिक्कत है। अबे जी, मैं नेक्स्ट स्पीकर के पास चली जाऊंगी, पर मुझे ये बताइए कौन है ये वीरदास? आप कह रहे हैं तो इस कौन है वीरदास के साथ ये तीन बड़े नेता कांग्रेस के क्यों खड़े हुए हैं? अरे क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर इतना ताला डाल देंगी कि कोई व्यक्तिगत क्षमता आए? मुझे पता है, मुझे पता था आप लौट कर आएंगे। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि मेरे वतन को बदनाम करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि किसी दूसरे वतन में जाकर खिखी खिल्लियां उड़ाएंगे मेरे हिंदुस्तान की। अरे किस घर में परेशानी नहीं होती है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि कुछ भी करने लगेंगे। देवी देवताओं को बदनाम करेंगे, यहाँ की औरतों को बदनाम करेंगे, यहाँ की संस्कृति को बदनाम करेंगे, यहाँ की परंपरा को बदनाम करेंगे। यह अभिव्यक्ति की आजादी है। इस बात से बदनाम नहीं होता, एक बार भी चिंता नहीं होती आपको कि अब विश्व की भूखमरी इंडेक्स में सबसे नीचे चले गए? पूरा विश्व ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। हमारी जो बच्चों का कुपोषण है वो निम्न। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि इस इंडेक्स में हम नीचे हैं तो हम सब चलते हैं कैनेडी हॉल और हम सब एक पोयम तैयार करते हैं, 10-10 लाइनें तैयार करते हैं और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, है ना सर? आदित्य झा, नहीं सर, आखिरी बात नहीं। आप आज मुझे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर के उनके साथ खड़े होने के पीछे की वजह बताइए। मुझे भर्त्सना कीजिए, आप भी कीजिए कि मोदी जी ने गलत बयान दिया था। अरे सर, मैं हर उस इंसान के खिलाफ रहूंगी जो मेरे देश को बदनाम करेगा ना। आप मुझे पहले ये बताइए कि कपिल सिब्बल, शशि थरूर, अभिषेक मनु सिंघवी, आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। प्रॉब्लम आपकी ये है, आप आइडियोलॉजिकल वॉर में इतना आगे निकल गए हैं कि आपको पता नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तान अलग है और व्यक्ति विशेष अलग है। आप हिंदुस्तान को क्यों बदनाम करने लगते हैं? किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ गए हैं, उससे आपकी परेशानी। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की इमेज को खराब करेंगे आप। मैंने तो कह दिया। क्या कह दिया? बताइए मुझे। नहीं, बताइए मुझे कपिल सिब्बल के बारे में बताइए। वो ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि दुनिया को कोई भारतीय सच बताए। वीरदास के साथ खड़े हुए हैं, एक बार कह दीजिए उन्होंने बदनाम किया था। मैंने तो कह दिया वीरदास ने बदनाम किया हिंदुस्तान को। आप कह दीजिए एक बार, आप कहिए ना मोदी जी ने बदनाम किया देश को, ये कहकर हमको शर्म आती थी पैदा होने में हिंदुस्तान में। आपके काम की एक और चीज है, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा देश को बदनाम करना बर्दाश्त नहीं है, वो तो फेवर में थे। अब आप आ जाइए फेवर में, इन दोनों के अगेंस्ट बोलने लग जाइए। हिंदुस्तान को बदनाम करना बर्दाश्त नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सीधी सूरत में कांग्रेस पार्टी, मैंने क्या कहा आपसे, लेकिन मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि देश इससे बदनाम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी खबर प्रकाशित होती है। ऑक्सफैम कह रहा है कि 100 लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और आप टेस्ट में फेल हो गए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इससे पहले तो मैं भी ये नहीं कह रहा था। कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने तो वैसे भी उनके फेवर में, अभिषेक मनु सिंघवी ने समझ नहीं आ रहा है पार्टी में लाइन क्या और लेंथ क्या है। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, पार्टी की लाइन लेंथ का जिस तरीके से वीरदास पर मैंने अभय दुबे जी का वक्तव्य मांगा, उनका रिएक्शन मांगा, आज प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी मैं आपसे
चैलेंज करते हुए ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या कंगना रनौत को आज आप फेवर करेंगे जब वो इतना आगे बढ़ गई हैं कि राष्ट्रपिता की आइडियोलॉजी पर ध्यान दे रही हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।